हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़। क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की इस रिश्ते को लेकर, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। ओके, ये एक जर्नल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है। जिनके एनर्जीज जानना चाहते हैं आप, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उन्हें लेके क्या इंटेंशंस हैं उनके हमारे व्यूवर्स के रिश्ते को लेकर उन्हें लेकर। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, नंबर 42, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आप दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ ऐसी लोग हैं या फिर कुछ आप दोनों के बीच में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया था। आपके पार्टनर आपका इस रिश्ते में साथ देना चाहते हैं। ओके, ये उनकी एनर्जीज है। लोगों के समाज के डर से अगर आपके पार्टनर पीछे हट गए थे, तो अब वो आपका साथ देना चाहते हैं इस रिश्ते में। थर्ड चक्र, आर्कएंजल चैमुल। आप में से कोई तो है जो एंजल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। स्ट्रैटेजी। ओके, पूरी प्लानिंग है आपके पार्टनर की इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लेकर आने की। आप में से किसी ने अपने पार्टनर को फाइनेंशियल हेल्प भी किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है आपने अपने पार्टनर को। इवन अगर आपके पार्टनर की फैमिली में किसी की शादी हुई थी और तो वहाँ भी आपने शायद कुछ ना कुछ तो हेल्प की है, या तो फाइनेंशियल हेल्प किया है, या आपने शादी अटेंड किया था, या फिर उनकी फैमिली में कोई इश्यूज़ थे, उसको आपने सॉल्व करने में उनकी हेल्प की थी, उन्हें गाइडेंस दिया। कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे आपके पार्टनर किसी बड़ी ही उलझन में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत ही कोई ऐसी उलझन है जिसमें आपके पर्सन उलझ तो गए हैं, साथ में आपके पार्टनर वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, उन्हें सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। इसी हड़बड़ी में आपके पार्टनर ने आपके साथ सेपरेशन कर लिया था। मुझे ऐसा लग रहा है या तो अगस्त का महीना था या तो फिर जनवरी था जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ। अब सेपरेशन हुए काफ़ी समय तो दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर ना, उन्हें पॉजिटिव एनर्जीज़ की और गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितना हो सके आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते रहिए। ओके, मैं फ़ोटो टेक्निक किस तरीके से की जाती है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ओके, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी 1 कार्ड रीडिंग करती हूँ मैं। ओके, अभी मैंने रिसेंटली ही अकाउंट बनाया है। इनडिसीजंस। ओके, मैंने अभी आपको कहा कि आपके पार्टनर जो है यहाँ पर किसी बड़ी चीज़ में दिखाई दे रहे हैं उलझे हुए। वो आपकी तरफ ये भी है कि पूरी तरह से आना चाहते हैं। जो भी हालात हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, समाज था, जो भी चीज़ें थी आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन हुआ था, आपके पार्टनर वहीं पे उलझे हुए हैं। उनसे हटकर आपके पार्टनर हिम्मत लेकर आना चाहते हैं, उन सब चीज़ों का सामना करके आपकी तरफ आने का रास्ता चूज़ करना चाहते हैं। ओके, एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं आपके पार्टनर की, लेकिन उलझने काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके लिए इंटेंशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं आपके पार्टनर के। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रिएल। आपके पार्टनर 4th चक्र और 3rd चक्र, मतलब आप उनके दिल दिमाग में है, कहते हैं ना, आप उनके दिल दिमाग में बैठे हुए हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, ये मैं साफ देख पा रही हूँ। 3rd चक्र ओपन हो रहा है उनका, मतलब कि जब भी बात करेंगे अब आपके पार्टनर आपसे पॉजिटिव होकर ही यहाँ पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उन्होंने पास्ट में, मतलब जब आप दोनों के रिश्ते में दूरियाँ आ रही थी, उन्होंने आपसे कुछ भी कह के दूरियाँ अपना ली, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल दिया, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए कड़वी लाइन, जो आपको ऐसा लगा कि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वो सारी चीज़ें आपके दिल दिमाग में अब तक बैठी हुई हैं। तो गाइस, यहाँ पर अब आपके पार्टनर जब आकर आपसे बात करेंगे ना भाई, वो बहुत पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन होने वाला है। नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा अब आपके इस रिश्ते में। ओके, हॉस्टिलिटीज़। यहाँ पर आपके पार्टनर किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है। इवन आप आगे होके कॉल मैसेज ना करें, क्योंकि आपके पार्टनर ना इस वक्त किसी का कॉल मैसेज रिसीव नहीं करेंगे, आपका ही नहीं। और आपको ऐसा लगता है कि कोई तो थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी, समाज, सोसाइटी, जो भी लोग हैं आप दोनों के बीच की दूरियां लेकर आए, वो सबसे आपके पार्टनर पूरी तरह से अलग होना चाहते हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ आकर बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस रिश्ते में। सबसे अच्छी बात है कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ आ रही है, वो आपको लेकर अब पॉजिटिव हो रहे हैं, वो खोना नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप में से कोई तो ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, या तो कुछ रिचुअल्स कर रहा है, या फिर अपने पार्टनर को अपने पास लाने के लिए कुछ तो ऐसा प्लानिंग कर रहा है कि मैं किसी से बात करूं, नेगेटिव एनर्जीज रिमूव करवाऊं। अब अपने पार्टनर का ध्यान मुझे अपनी तरफ लेना है। इस तरीके की आपकी भी सोच है कि अब मैं अपने पार्टनर को नहीं खोना चाहता या नहीं खोनी चाहती। हम दोनों के बीच में किसी ने नेगेटिव एनर्जीज, हाँ भाई हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जीज यूज़ की गई हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं बहुत मानती हूँ इन सब चीज़ों में। ओके, आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू तो समझ आ ही रही है, साथ में वो आपको खोने से डरेंगे, क्योंकि उनके जितने भी बुरे हालात हैं सिर्फ आपने साथ दिया है, बाकी सब उनसे पीछे हट गए हैं। इसलिए उनकी एनर्जीज इस तरीके की हो गई हैं कि अब वो आपका सामना करना चाहते हैं। जो भी गलतियाँ उन्होंने की हैं उनको आपके सामने आकर एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जिन लोगों की वजह से आपसे दूरियाँ बनाई थी, उन लोगों के से हटकर आपके पास आएंगे अब आपके पार्टनर। ओके, उनकी परवाह किए बिना। आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में पूरी तरह से आप ही हैं। इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर। कुछ तो यहाँ पर वो प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से मुझे उलझनों से निकलना है और आपकी तरफ आगे बढ़ना है। वो पूरी तरह से रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा रास्ता मिले जिससे कि मैं इन जो भी दूरियां हैं उनको ख़त्म कर सकूं और आप तक पहुंच सकूं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आए, मुझे कॉल मैसेज करें, हम लोग रिश्ता शुरू कर दें, लेकिन आपके पार्टनर ने जो गलतियां की हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो तो सिर्फ आपने ही बर्दाश्त की, लेकिन आपके पार्टनर को तो पता है उन्होंने कितना नेगेटिव किया है। तो उनके लिए थोड़ा आसान नहीं है आपकी तरफ आना, आपसे माफ़ी मांगना, क्योंकि भाई ईगो भी तो होता है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं की, मतलब आपने नहीं सोचा कि मेरा तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, चलो सुन लिया मैंने, उसने जो गालियाँ दे दी, बुरा भला कह दिया, क्योंकि आप तो हद पे आके प्यार करते हैं। लेकिन सामने वाले को तो ये पता है ना कि उसने आपको गालियाँ दी हैं, उसने आपका रिश्ता तोड़ा है, उसने आपको धोखा दिया, तो ये शर्मिंदगी तो उसके दिल में होगी ना। तो आपके पास आने के लिए कोई तो बहाना चाहिए ना। हाय हेलो से भी वो शुरू करेंगे मैसेज, लेकिन उसके लिए मैं सामने वाले पर्सन को अपनी इच्छाओं से थोड़ा लड़ना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि भाई शर्मिंदगी होती है। अगर प्यार से तो रिश्ते ख़त्म होते नहीं है, कुछ तो हुआ है इस रिश्ते में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। आप अपने पार्टनर के साथ शादी में है और आपको लगता है कि कहीं डिवोर्स नहीं आ जाए, कहीं नोटिस नहीं आ जाए, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगी कि ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करना छोड़ दें। ओके, ये चीज़ें घट जाती हैं। आप तो ये जानते हैं कि दिन भर में हमारी कोई एक बात पूरी होती है, ये सभी को पता है। आप इतना ज़्यादा इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं कि वो चीज़ तो पूरी होगी ना, वो फिर वो ऊपर वाला नहीं करता है, वही हम वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वही चीज़ें मदर यूनिवर्स में भेज रहे हैं, तो वही तो घटित होगा ना हमारे साथ। इसमें किसी की गलती नहीं होती है। और मैं ये भी मानती हूँ कि यहाँ पे आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि रिश्ते में आपकी नेगेटिविटीज़ हैं तो आप वही तो सोचेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए हूँ आपके पास, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ मन शांत रखें। ओके, जब आप मन शांत रखेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो आप ऐसी नेगेटिव चीज़ें मदर यूनिवर्स में नहीं भेजेंगे। ठीक है, ओके। गाइडेंस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, लेकिन मेल इस तरह से कीजिएगा कि जो मैं मेल करती हूँ आप लोगों को, उसको आपको एक बार में समझना है। एक एक लाइन आप लोग लिख कर मुझसे इतने सवाल करते हैं और फिर मैं क्या हद पे आके परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा काम ज़्यादा होता है ना, मैं बहुत बिजी होती हूँ। आप लोग एक एक लाइन में मुझसे हर सवाल का अपना जवाब पूछते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक है, एक बार में कितना भी बड़ा मेल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, मैंने मैसेज पढ़ लिया, मैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद कभी भी रिप्लाई करूँगी, तो जो मैं रिप्लाई करती हूँ उस पर आपको दोबारा सवाल नहीं डालने हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है पूरी तरह से लिख दो भाई, 2-3 पेज है वो भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग ना मुझे इतनी एक सवाल के लिए इतनी मेल्स करते हो, मेरी भी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं किसी क्लाइंट को ना ऐसे, मतलब आप सभी को मैं पूरी तरह से समझ के ही काम करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। मुझे कल से एक क्लाइंट ने इतना परेशान किया है सीरियसली, कि उसने मुझे इतने सवाल कर डाले सिर्फ एक चीज़ के लिए, मैं परेशान हो गई फिर। ठीक है, ओके, ये तो बहुत अलग बात थी। मदर यूनिवर्स में आपको ऐसी चीज़ें नहीं भेजनी है। गाइडेंस के लिए हम लोग टैरो रीडर्स हैं आपके पास, आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर बैलेंस तो लेकर आना ही चाहते हैं। इन डिसीजंस यहाँ पर आपके पार्टनर के पास दो सिचुएशंस हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत बड़ा कुछ घटा है,
वो चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी कि उनकी लाइफ में, हालांकि उन्होंने नहीं समझा आपको, लेकिन यहाँ आप समझिए कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। अब यहाँ कहेंगे आप कि नहीं मैम दी हमारे पार्टनर की लाइफ तो बिल्कुल सही चल रही है, तो हो सकता है वो चीज़ आपको नहीं पता हो। आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पर कोई मुझे अब थर्ड पार्टी, समाज, सोसाइटी नहीं दिख रही है। यहाँ पर उनकी लाइफ में जो घटा है वो उससे निकल कर आपकी तरफ आना, ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर के लिए दिखाई दे रही है। तो यहाँ थोड़ा सा और वेट कीजिए। 5th चक्र आर्कन चक्र, आपके पार्टनर ने जो भी आपको बुरा भला कहा है वो सॉरी तो करेंगे ही। अब आकर आप अपने मुंह से सिर्फ आपको खुशखबरी देंगे यहाँ पर, बाकी आपके अलावा किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे आपके पार्टनर। मुझे लगता है वर्कहॉलिक है आपके पार्टनर, गुस्से में इस वक्त काम पे काम किए जा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या डिसीजन लिया जाए। या तो भाई आपके पार्टनर मैरिड है तो उन्हें डिवोर्स हुआ है, ठीक है, या फिर आपके और आपके बीच में कुछ कास्ट रिलीजन का इशू था, तो वहाँ भी कुछ बड़ा ही आपके पार्टनर की लाइफ में घटा है कि आपके पार्टनर ने पूरी तरह से आप सबसे झगड़ा करने के मूड में हैं। तो यहाँ पर उनको सिर्फ एक पर्सन नज़र आ रहा है जिसकी वैल्यू उन्हें समझ आ रही है, वो है आप। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं है गाइज, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, नेगेटिव एनर्जीज बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करें इस रिश्ते में। नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा जब तक आप नेगेटिव नहीं होंगे, ओके। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। जीमेल और इंस्टा पे आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। दोनों ही आईडीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।